किया है। नमस्कार। देखिए, जनता जनार्दन को वोट देने का अधिकार और जनता जनार्दन को निष्पक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है तृणमूल कांग्रेस ने कुछ वर्षों पहले ही छीन लिया। और आज हम जिस 108 नगर पालिका चुनाव के नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं, उस नतीजे के लिए धृतराष्ट्र की भूमिका में जो राज्य चुनाव आयोग हमारा है और जो आंखें मुंद करके हमारे राज्य की पुलिस प्रशासन है एवं जो सत्ताधारी दल का संघबद्ध गुंडा वाहिनी में कहूंगा जो बड़े ही अनुशासन से गुंडागर्दी करती है, उन सभी को मैं असीम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, चूंकि भारतवर्ष की जनता जनार्दन ने हमें भी 2 बार केंद्र सरकार में चुनकर भेजा है और आप जानते हैं कि भारतवर्ष के सबसे अधिक म्यूनिसिपैलिटी में भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा, भारतीय जनता पार्टी ही परिचालित करती है। इसीलिए हम इस चुनाव में भी जो 108 नगर पालिका का चुनाव हुआ है, हमने देखा कि पिछले केएमसी का चुनाव हुआ या जो भी चुनाव हुआ, हमें निष्पक्ष रूप से लड़ने नहीं दिया गया। उसके बाद भी चूंकि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हमने इस चुनाव में भागीदारी की, लेकिन इस फलाफल को हम स्वीकार नहीं करते हैं। मैं ये मानता हूं कि यह जो जीत है तृणमूल कांग्रेस की, यह केवल और केवल गुंडागर्दी की जीत है। ये नहीं लगता आपको कि जब एक चुनाव जो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत वोट हुआ है, उसमें चूंकि हाईकोर्ट में कांथी चुनाव को लेकर आपकी पार्टी गई थी कि यहाँ पर मतगणना नहीं होनी चाहिए, कोर्ट ने उसे खारिज किया कि नहीं, मतगणना होगी। अब उस प्रक्रिया को आप अगर अस्वीकार करते हैं तो क्या ये नहीं माना जाएगा कि जनता का जो फैसला है उसको आप लोकतंत्र में खारिज कर रहे हैं? जबकि इसी जनता ने 18 लोकसभा की सीटें आपको दी, इसी जनता ने आपको 77 विधानसभा की सीटें दी। तो उस वक्त चीजें अच्छी थी और आज चूंकि आपको खारिज किया गया है तो आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए, चीजें अच्छी या बुरी होने की बात नहीं है, हम प्रक्रिया को बिल्कुल भी अस्वीकार कर रहे हैं, ऐसा हमने नहीं कहा। ये जो नतीजे आए हैं और जिस तरीके से चुनाव हुआ, आपने देखा कि टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी का जो 12 वर्ष तक चेयरमैन रहे प्रवीण नेता है, काफी वर्षीयान नेता है प्रशांत चौधरी, वो जब 2:30 बजे वार्ड 17 टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी में चुनाव में वोट देने गए अपनी पत्नी के साथ, तो उनको कहा गया कि आपका वोट दे दिया गया। आप सोच सकते हैं कि जो खरदा म्यूनिसिपैलिटी के तापस पॉल है, मृत हो गए हैं, स्वर्गीय उनका प्रयाण हुआ कुछ दिन पहले, उनका नाम से वोट जाता है। क्या वो यूनियन से इतना अधिक प्रभावित हो गए कि वो अपना ये नश्वर शरीर छोड़ने के बाद भी वोट देने आते हैं? देखिए, जो नाम अगर आप लेके आए हैं, नहीं कुछ नाम नहीं आपका, आज हम मीडिया अगर ऐसा है, अगर ऐसा, मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आपको बताता हूं। अगर ऐसा है आशुतोष, ऐसा है तो आज एक बोर्ड पर वामफ्रंट का कब्जा, एक बोर्ड पर किसी और दल का कब्जा और 3 बोर्ड जो है वो हंग होना, ये क्यों हो गया? वहां भी तृणमूल हो जाती? नहीं, मैं बताता हूं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की संघबद्ध गुंडा वाहिनी के विरुद्ध जनता जनार्दन और वहां के कार्यकर्तागण तेजी से उसी भाषा में खड़े हो पाए जहां वो इतने मजबूत थे। ये आप कहिए कि हम नहीं खड़े हो पाए, अब आप ये कहिए कि हम नहीं खड़े हो पाए। नहीं, क्योंकि हम लोग तो अर्जुन सिंह तो हथौड़ी लेके घूम रहे थे, जब हथौड़ी लेके अर्जुन सिंह घूम रहे थे। जब केंद्रीय वाहिनी के नजर में विधानसभा में अर्जुन सिंह ने कहा था ना, सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अर्जुन सिंह ने कहा था ना कि हथौड़ी लेके हमारे कार्यकर्ता घूमेंगे और ईवीएम तोड़ी गई। अर्जुन सिंह का जो बयान था वो इस परिप्रेक्ष्य में था कि जब ईवीएम में जो वोट बटन दबाया जाएगा, उसका अधिकार ही जब जनता के पास नहीं रहेगा, ब्लैक टी शर्ट में कोई और खड़ा रहेगा जो बटन दबाएगा, तो भाई ऐसे ईवीएम की क्या मतलब है? तो फिर हथौड़ी लेके क्यों घूम रहे थे? जी, आपने हथौड़ी लेके घूमने की बात क्यों कही थी? वो अर्जुन सिंह जी का अपना बयान था, लेकिन अर्जुन सिंह का अपना बयान कैसे? और आज अर्जुन सिंह ने कहा कि देखिए जीत जो है वो छप्पाश्री की हुई है। जी बिल्कुल, छप्पाश्री की वोट हुई, क्योंकि देखिए आपके जर्नलिस्ट, कितने सारे जर्नलिस्टों पर हमला हुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अगर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से चुनाव की निंदा करती है और कहती है कि जो जर्नलिस्ट पर हमला हुआ वो निंदनीय है, तो आप कहिए कि क्या इस चुनाव को हम निष्पक्ष मान सकते हैं? हम क्या एक परिदृश्य बना रहे पश्चिम बंगाल की कि जहां पर पिछले 4 वर्षों से 5 वर्षों से एक भी चुनाव नहीं हो पा रहा, कर लेती है। तो आप इस मामले में अप्रिशिएट करेंगे कोलकाता पुलिस को? बिल्कुल, मैं कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने हत्यारे को बहुत जल्दी ढूंढ के निकाला। देखिए, कोई भी पुलिस फोर्स हो, राज्य का किसी भी कोने का हो या किसी भी प्रदेश का पुलिस फोर्स हो, जब तक उसका राजनीतिकरण ना किया जाए, उनके पास अवश्य वो हर टैलेंट होता है, वो ऐसे ही आईपीएस के एग्जाम क्रैक करके नहीं आते। इसका मतलब ये है कि इनका राजनीतिकरण नहीं हो रहा है। इनका मतलब है कि यहाँ पर जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जब चुनाव आयोग की बात हो, राजनीतिक हिंसा की बात हो, विपक्षी दलों को मारने पीटने की बात हो, तब इनका राजनीतिकरण करके इनके पावर को सीज कर दिया जाता है। और जब इनके ऊपर राजनीतिक दबाव बनते हैं, उस दिन जो मनोज मालवीय जी का बयान था वो साफ साफ दिख रहा था कि किस राजनीतिक दबाव में वो बात कर रहे थे। और उसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रवक्ता बिना किसी दबाव के खुलम खुला बोलता है, तो उसको ये आलोचना करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे बस एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने जो बयान दिया है, कृपया उस पर भी आप सभी अपने सर्कल में अवश्य चर्चा करें कि जिस तरह पत्रकारों पर हमला होता है पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में, उसके ऊपर कम से कम आप सभी सामूहिक अगर हमारे पत्रकार के ऊपर हमला होता है जी, तो हम उसके